ईयर सेकेंड ईयर क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का आज हम क्वेश्चन करेंगे। एक्सप्लेन कम्युनिटी रोल इन सपोर्टिंग इंक्लूजन। इसमें क्या है, सपोर्टिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सोशल इंक्लूजन इज अ की गोल ऑफ मॉडर्नाइज्ड डे सर्विस। जो सपोर्टिंग कम्युनिटीज होती है वो क्या होता है, वो समाज में एक तरीके से अच्छा रोल निभाते हैं जिससे कि हम अपने जो सर्विसेज होती है उसे अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। बट देयर इज अ लैक ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर दिस आउटकम्स। इससे क्या है कि जिनको इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत होती है उसे हम सपोर्ट कर सकते हैं कम्युनिटी के द्वारा, परंतु इसमें कुछ कमियां हैं जिससे कि आज हम देखेंगे। दिस पेपर डिस्कशन इशू अराउंड द मेजरमेंट ऑफ सोशल इंक्लूजन। इसमें हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो कि हमारे जो समाज में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे को अभिन्नता की दृष्टि से देखते हैं और एक दूसरे की हेल्प करने में बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। प्रेजेंट आ पायलट स्टडी एंड इंट्रोड्यूस द इंक्लूजन वेब। इसमें हम प्रेजेंट करेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे भी और इंट्रोड्यूस करेंगे जो इंक्लूजन का क्या वेब है। आर स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस चेंजेस इन सोशल नेटवर्क एंड इन्वायरमेंट while supporting the concept a shared perspective of social inclusion। इसमें क्या है, जब हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे कम्युनिटी के अंदर, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जो भी किसी को ज़रूरत होगी उसे शेयर करेंगे, तो उससे ही क्या होता है जो जिन्हें ज़रूरत होती है, स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है, उसको हम पूरा कर पाएंगे। टू एक्सपेक्ट ऑफ सोशल एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेंट आर क्वान्टिफाइड एंड आवर 8 लाइफ डोमेन्स है। इसमें क्या होता है, ये जो सेक्टर जैसे सोशल समाज और कम्युनिटीज के अंदर ही मिलके हम जो लोगों के अंदर की जो जरूरतें होती है वो पूरे कर सकते हैं। जो पीपल, पर्सनल रिलेशनशिप एंड प्लस इंस्टीट्यूशन डेट मैटर टू द इंडिविजुअल। इसमें क्या है, एक जो कि हम एक दूसरे से जो हमारा रिलेशन होता है वो, और दूसरा जहाँ हम किससे कहीं से नॉलेज इंस्टीट्यूशन या स्कूल से नॉलेज प्राप्त करते हैं वहाँ पे हम मिलके एक दूसरे से ही जो जिन लोगों की जो स्पेशल नीड्स होती है, जरूरतें होती है, उसको पूरा कर सकते हैं। कम्युनिटी इंक्लूजन इज एन इंडिविजुअल सर्विस। जो कम्युनिटी इंक्लूजन एक तरीके का सर्विस है दैट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद अपॉर्चुनिटीज टू एंगेज इन कम्युनिटी बेस्ड एक्टिविटीज। इसमें क्या होता है, जो ये इंक्लूसिव एजुकेशन है इसमें इंडिविजुअल के द्वारा हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है जिसमें जो कम्युनिटीज होती है वो एक्टिविटीज के ऊपर बेस्ड होती है। सपोर्ट सोशलाइजेशन, एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट फॉर द पर्पस ऑफ बिल्डिंग द स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप विद अदर्स इन द लोकल कम्युनिटी। इसमें क्या करता है कि जैसे हम एक दूसरे की मदद करके ही समाज के अंदर जैसे बच्चों किसी जिसे जरूरत हो ज्ञान के, एजुकेशन की, वो प्राप्त कर सकते हैं। हम कुछ रिक्रिएशन एक्टिविटीज कर सकते हैं उनके अंदर, जो कुछ जैसे किसी चीज़ की डेवलपमेंट नहीं है तो उसके पर्सनल डेवलपमेंट करके उसको उस चीज़ के बारे में नॉलेज प्राप्त करवा के उसकी जो स्ट्रेंथ है उसके मजबूत करके ही हम उसे एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। who are not paid to be with the person and learning। इसमें क्या होता है, हम जो भी नॉलेज कम्युनिटी अपने सोशल समाज से प्राप्त करते हैं उसके लिए हमें ना ही कुछ पेड करना होता है। पार्टिसिपेट एंड अप्लाइंग स्किल डेट प्रमोट ग्रेटर इंडिपेंडेंस। इसमें क्या होता है, जब हम जिन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत होती है उनकी हम ज़रूरतें उनको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में ज्ञान प्राप्त करवाते हैं, उन्हें उसके बारे में नॉलेज देते हैं। उससे तो क्या होता है, जो डिसेबिलिटीज पर्सन होते हैं वो इंडिपेंडेंस हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते। एंड इंक्लूजन इन देयर कम्युनिटी, और उन्हें किसी भी चीज़ से लोगों की ज़रूरत नहीं होती, ना ही किसी के एहसान को उन्हें सहना पड़ता है। इट इज़ प्रोवाइडेड बाय एजेंसी कॉन्ट्रैक्टेड विद द काउंटीज। यहाँ पर कंट्रीज आना था। इसमें क्या है, जिससे कि हम डिफरेंट एजेंसी बनाते हैं अपने कंट्री के अंदर, जिससे क्या होता है जो लोगों को उसके बारे में जागरूक करते हैं और उन्हें इसके बारे में राइट्स और उनकी अपॉर्चुनिटीज बताते हैं। सपोर्ट टू पेरेंट्स इन होम एजुकेशन, क्रिएटिव फॉलो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द स्कूल एंड पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को होम एजुकेशन, घर में भी उन्हें पढ़ाई देते हैं और इन्फॉर्मेशन भी बताते हैं, उन्हें नॉलेज भी देते हैं, जिससे कि स्कूल के अंदर क्या उन्हें ज्ञान प्राप्त हो या फिर स्कूल जाने के लिए उन्हें प्रमोट करते हैं। पेरेंट्स टू improve the qualities and effectiveness of the school environment and the home support to the student participant in decision regarding the school development, participant in decision regarding education planning at religion, municipal and social level। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं और जो स्कूल्स होते हैं
वो बच्चों को इम्प्रूव करते हैं, उनकी जो क्वालिटीज़ होती है उसको इम्प्रूव करते हैं, उसे इफेक्टिव बनाते हैं, जिससे कि जो बच्चे होते हैं वो अपने आप को स्कूल के और घर के वातावरण में अच्छे से ढाल सकें। और जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों की हेल्प भी करते हैं, और उनको जो डिसीजन होता है, जैसे बच्चे खुद से नॉलेज प्राप्त करेंगे तो उससे जो बच्चे होते हैं अपने खुद के डिसीजन ले सकते हैं, वो अपना स्किल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि और जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, होम्स होते हैं, वो अलग अलग प्लानिंग बनाते हैं, जिससे कि वो जो बच्चों की पढ़ाई होती है वो अच्छे से हो सके, वो भी पर्याप्त एजुकेशन प्राप्त कर सके। इंटीग्रेट द स्कूल इन द कम्युनिटी थ्रू इवेंट एंड लिंकेज विद अदर कम्युनिटीज। और बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे स्कूल और कम्युनिटीज में अपने घर में, तो उससे क्या हुआ, उनके एक अच्छे कम्युनिटीज बनेगी, एक अच्छा तालमेल बनेगा, जिससे वो अपनी बात दूसरों तक और दूसरों की बात खुद भी समझ पाएंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कम्युनिटी इन इंक्लूसिव एजुकेशन। कम्युनिटीज़ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? एडुकेट सपोर्ट फैमिलीज मेम्बर्स। जो भी फैमिली मेम्बर में जिसे भी स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है उसे सपोर्ट करना, उसे समझना, ना कि उससे किसी प्रकार का भेदभाव करना। मोटिवेटिंग टू प्रमोट गर्ल्स एक्सेस टू एजुकेशन। जो गर्ल्स जिन्हें स्पेशल एजुकेशन की ज़रूरत होती है उन्हें भी प्रमोट करना, उन्हें भी मोटिवेट करना कि उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इन्वॉल्व करना कि बच्चे खुद से जब एजुकेशन प्राप्त करेंगे वो अपना खुद से सेल्फ डिस्कशन ले सकेंगे। कम्युनिटी शुड मोटिवेट द पेरेंट्स फॉर प्रमोटिंग द इंक्लूसिव एजुकेशन। जो कम्युनिटीज हमारे समाज और जो कम्युनिटीज होती है वो पेरेंट्स को भी प्रमोट करती है, उन्हें भी उत्साह दिलाती है, जिससे कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्पेशल एजुकेशन प्राप्त करवाएं, जिससे कि जो बच्चे उनके भी पढ़ सकें। कम्युनिटी शुड टेक ए स्टेप टू मेक एन यूनिटी इन द सराउंडिंग। जो कम्युनिटी होती है, समाज होता है, वही ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि जो हमारे आसपास के जितने भी लोग होते हैं, फैमिलीज होते हैं, उनको उसके बारे में लाभ प्राप्त हो, उन्हें उनके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चले। मेन इश्यूज विद इंक्लूसिव इन एजुकेशन। कौन कौन से ऐसे इश्यूज है जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में बाधा डालते हैं? क्लासरूम इन्वायरमेंट नॉट सपोर्टिव। जो क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होता है वो सपोर्ट नहीं करता जिन्हें स्पेशल नीड की जरूरत होती है। एब्सेंस ऑफ रेफरेंस इन द करिकुलम, टीचर्स नॉट ट्रेन फॉर डाइवर्सिटी, वेरी फ्यू टीचर असिस्टेंट। इसमें क्या होता है, जो बच्चे होते हैं जिन्हें इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत होती है उसमें जो टीचर्स वगैरह होते हैं, वहाँ का जो करिकुलम होता है उस तरीके का नहीं होता जैसे कि उनको बच्चों की ज़रूरत होती है, और बहुत ही कम टीचर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों को समझते हैं और ऐसे बच्चों को सपोर्ट करते हैं। वीक पेरेंट्स एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो भी वीक होते हैं और वहाँ का जो कम्युनिटी होती है वो भी एक दूसरे के साथ नहीं देते। पेरेंट्स आर रेयरली इन्वाइटेड टू मीटिंग विद टीचर्स। पेरेंट्स आर रेयरली टोल्ड क्लियरली अबाउट इश्यूज रिगार्डिंग देयर चिल्ड्रन। इसमें बहुत ही कम पेरेंट्स होते हैं जो कि टीचर के बुलाने पर टीचर से मिलते हैं या पीटीएम वगैरह अटेंड करते हैं, जिससे कि वो अपने बच्चों की जो इश्यूज है वो समझ सकें। पेरेंट्स हैव वेरी लिटिल ट्रस्ट इन द फेयरनेस ऑफ द सिस्टम। और जो पेरेंट्स होते हैं बहुत ही कम इस चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि जो उनका बच्चा उन्हें स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है वो इस चीज़ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते। कम्युनिटी इज रियली इन्वाइटेड टू डिस्कस विद द स्कूल एंड कम्युनिटी। और जो कम्युनिटीज़ होती है वो भी बहुत ही कम इस पर ध्यान देती है कि वो डिस्कस कर सके इस चीज़ों के बारे में स्कूल में या फिर अपने समाज कम्युनिटीज़ के अंदर। प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। क्या क्या प्रोसेस होते हैं? अवेयरनेस राइजिंग, अवेयरनेस जागरूकता प्रदान करना लोगों के बीच में ऑन द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन एट लोकल, रिलीजन एंड नेशनल लेवल। हमें सभी बच्चों का राइट्स होता है कि वो भी एजुकेशन प्राप्त कर सके, चाहे वो लोकल रीजन के हो या फिर नेशनल रीजन हो। सभी बच्चों को राइट्स है कि वो एजुकेशन प्राप्त कर सके। पेरेंट्स सपोर्ट। जो पेरेंट्स होता है उनका सपोर्ट भी होना चाहिए। पेरेंट्स सपोर्ट टू द अंडरस्टैंड देयर चिल्ड्रन एजुकेशन, सोशल एंड समटाइम मेडिकल नीड्स। इसमें क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे और बच्चे अपने बच्चों को समझेंगे कि उनके लिए एजुकेशन कितनी ज़रूरी है, और जो उनका समाज है वो भी इस चीज़ को समझेगा, तो उसमें उन बच्चों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी और जो उन्हें मेडिकल्स की जो ज़रूरत होगी उसे भी पूरा कर सकेंगे। पॉलिसीज में क्या? डेवलपिंग इंक्लूसिव एजुकेशन पॉलिसीज, रिवाइजिंग एग्जैक्टिंग पॉलिसीज। इसमें क्या होता है, जो इंक्लूसिव एजुकेशन वाले जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी कुछ पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कि उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली को मदद मिल सके।
टीचर ट्रेनिंग, इसमें कहते हैं प्रोग्राम्स टू प्रमोट इनकल्सिव पैटर्न। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं उन्हें स्पेशल एजुकेशन के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि जो बच्चों को स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है उस चीज को वो समझ सके और उनकी जो आवश्यकता के अनुसार उन्हें एजुकेशन करवा सके बिना किसी परेशानी के। Specialized technique for teaching with a range of learning and communication styles and needs। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं जो स्पेशल बच्चों को पढ़ाई करवाती है, एजुकेशन देती हैं, उनके लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग लेनी होती है, स्पेशल टीचिंग होती है, जिसमें कि वो बच्चों की बातों को खुद भी समझ सके, उनसे तालमेल कर सके और कम्युनिकेशन कर सके और उनकी जो जरूरतें हैं उसे समझ सके। रोल्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ एन इनकल्सिव एजुकेशन। क्या रोल्स और कंपोनेंट्स होते हैं इनकल्सिव एजुकेशन के लिए? प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द टीचर टू अडॉप्ट इट्स टीचिंग टू इंटरेस्ट एंड परफॉर्मेंस फॉर लर्निंग फॉर ईच चाइल्ड। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होते हैं इस तरीके के एबल होने चाहिए, जो कि इतने फ्लेक्सिबल होने चाहिए कि जो बच्चों को उनके टीचिंग करवाते समय उनके इंटरेस्ट को समझ सकें और उसे उस तरीके से टीचिंग करवाए जिससे कि जो बच्चे हैं उसे जो भी एजुकेशन प्राप्त करवाई जा रही है वो उस चीज को अच्छे से समझ सके, उसे लर्न कर सके। वैल्यूज ऑल काइंड ऑफ स्किल दैट स्टूडेंट ब्रिंग टू क्लास, नॉट जस्ट द एकेडमिक स्किल। इसमें कहते हैं जो वैल्यूज होने चाहिए बच्चों के अंदर, जो भी स्किल्स हम डाल रहे हो वो इस तरीके से डालने चाहिए जो सब वो उसे अपने लाइफ टाइम तक लेके चले, ना कि वो इसे समझे कि हाँ हम स्कूल में आ रहे हैं एकेडमी में जा रहे हैं तो उसे उस टाइम तक ही अपने अंदर ढालें। एंड इट्स वैल्यू डिफरेंस इन चिल्ड्रन बैकग्राउंड एज अ रिचनेस एंड नॉट एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट। इसमें क्या होता है, जो ये डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, पुअर बच्चों में अलग, और जो टीचर्स होती है क्या करती है, वो जो अमीर बच्चों के बच्चे होते हैं उसमें भेदभाव करती है और उन्हें अच्छे तरीके से एजुकेशन नहीं प्राप्त करवाती है। इसमें क्या उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए। allows the community, parents, children and teachers to voice their opinion and to be heard। इसमें क्या होता है, जो टीचर्स होती हैं, कम्युनिटी हमारा समाज होता है, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, एक दूसरे की वॉइस अपने एक दूसरे की बातों को समझते हैं, उनको उसके जो भी उनके क्वेश्चंस होते हैं उसे समझ के उसके जवाब देते हैं, उसके ऊपर वो मूवमेंट या इशारा करते हैं जिससे कि टीचर्स कम्युनिटीज को पता चले कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। An education system where all children of different culture, belief, social, economic background, gender or physical ability are given equal chance to reach their maximum potential for learning and succeeding। इसमें क्या होता है, जो एजुकेशन सिस्टम होता है वो सभी बच्चों के लिए एक ही होता है, उनके लिए एक ही राइट्स होते हैं, चाहे वो किस डिफरेंट कल्चर के हो, डिफरेंट बिलीफ के हो, उनका जो उनका इकोनॉमिक स्टेटस है वो अलग हो, उनका ग्राउंड बैकग्राउंड कोई सा भी हो, जेंडर कुछ भी हो या फिजिकल एबिलिटी कुछ भी हो, परंतु जो एजुकेशन होता है वो इक्वल चांसेस देता है कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग कर सके और उसमें वो सफल हो सके, इसमें उनके से किसी भी चीज़ का भेदभाव नहीं होता। A system where all children of the same age group study together in the same classroom। इसमें क्या होता है, इस तरीके का जो सिस्टम्स बनाए गए हैं जिसमें जो बच्चे होते हैं सेम एज के एक साथ बच्चों के साथ पढ़ाई कर सकते हैं, उनमें एक ही क्लास में, उनमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हुआ। फ्लो सिमिलर कोर कोरिकुलम, और क्या होता है जो किताबें वगैरह लगती हैं वो भी सिमिलर लगती हैं, यानी कि उनके लिए अलग होती है और वो बाकी बच्चों के लिए अलग होते हैं, एक ही तरीके से उन्हें पढ़ाया जाता है और जो उनका कोरिकुलम होता है सेम होता है। वेयर द स्कूल रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट देयर डिफरेंट बैकग्राउंड एंड हिस्ट्री। इसी में क्या होता है, जो स्कूल्स होते हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो या फिर उनकी कोई भी हिस्ट्री हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल एजुकेशन प्राप्त करते हैं। स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडरशिप, इसमें क्या होता है, जो उनका देखने का जो तरीका होता है वो सभी बच्चों को एक जैसा होता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। A system that reduces differences in education outcomes instead of increasing them and aims at building a cohesive and inclusive society। इसमें क्या है, जो तरह तरह के जो पहले के जो सिस्टम में होते थे उसे रिड्यूस किया गया है जिससे कि जो बच्चे जो नॉलेज पहले प्राप्त एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते थे उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है कि जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई प्राप्त कर सके, उनका जो एम्स होता है उसे बिल्ड कर सके जिससे कि एक अच्छी सोसाइटी बन सके। फ्लेक्सिबल पब्लिक ग्रुपिंग एंड एडेप्टेबल टीचिंग स्टाइल, जो क्या होता है, जो फ्लेक्सिबल पर्पज का जो बच्चों को जो ग्रुपिंग होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए और इसमें कि जो टीचिंग स्टाइल होता है वो भी अच्छा होना चाहिए जिससे कि जो टीचर्स हो सके वो बच्चों को समझ सके, उसको उस तरीके की
एजुकेशन प्राप्त कर सके। हाई एक्सपेक्टेशन फॉर ऑल पीपल्स, ये नहीं कि जो अच्छे बच्चे हैं, जिन जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे ही एक्सपेक्टेशन की जाती है, बल्कि सभी बच्चों से टीचर्स को एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके जो पढ़ाए हुए बच्चे हैं वो अच्छे काम करें, अच्छे नागरिक बने आगे। कोलैबोरेशन, कम्युनिटी एंड पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, फैमिली एंड कम्युनिटी इनकल्सन, इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टीम होना चाहिए, अर्ली एजुकेशन होनी चाहिए, स्कूल इन्वायरमेंट एंड अटेंडेंस, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, हेल्थ सर्विसेज, न्यूट्रिशन, रिलीजन एक्टिविटीज, एड्स एंड अप्लायंसेस। प्रिंसिपल ऑफ इनकल्चर एजुकेशन, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन विद स्टूडेंट, किसी भी बच्चों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सभी बच्चों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल समझना चाहिए। इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, हर एक बच्चे के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है कि वो इक्वल एजुकेशन प्राप्त कर सके। स्कूल अडेप्ट टू द नीड ऑफ स्टूडेंट, जो स्कूल होता है इससे अडेप्ट भी करता है, जो बच्चों को जिस चीज़ की जरूरत हो उस चीज़ की जरूरत को प्रोवाइड करवाई जाए। इक्वल एजुकेशनल बेनिफिट फॉर ऑल स्टूडेंट, जो भी बेनिफिट्स नॉर्मल बच्चों के लिए होते हैं वही बेनिफिट्स, इक्वल बेनिफिट जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए होने चाहिए। द स्टूडेंट व्यूज आर लिसन टू एंड टेकन सीरियसली, हर एक बच्चे को जो भी बात होती है उसे ध्यान से सुनना चाहिए, और जो डिसेबल पर्सन है उसके लिए सीरियस होना चाहिए, उस चीज़ों को समझना चाहिए, ये ना कि उसे भेदभाव करो, उसे बात ना करो, इनको कुछ समझो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ तालमेल बना कर रहना चाहिए। इंडिविजुअल डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट्स आर, जो इंडिविजुअल के बीच में जो डिफरेंस है और बच्चों के बीच में, a source of richness and diversity and not a problem, ये हमें इस चीज को समझना चाहिए कि अमीर बच्चा है या गरीब बच्चा है उसका क्या डाइवर्सिटीज है, जो भी उसका बैकग्राउंड है उसे हमें समझना चाहिए, उस तरीके से उस बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करवाना चाहिए, उसे ट्रीट करना चाहिए, ना कि इसे एक बड़ी प्रॉब्लम मान के छोड़ देना चाहिए। प्रोमोटिंग द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जो बच्चे डिसेबल बच्चे होते हैं उनके राइट्स के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन प्राप्त कर सकें। रेजिंग द पब्लिक अवेयरनेस टूवर्ड्स द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इसमें क्या होना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो पब्लिक होती है उन्हें जागरूक करना चाहिए, जिससे कि वो अपने हक के बारे में समझ सके, अपने राइट्स के बारे में समझ सके और एजुकेशन प्राप्त कर सकें। empowering person with disabilities to work as self advocate for their rights, इसमें क्या जो डिसेबल पर्सन है उन्हें राइट्स पता होना चाहिए कि उनकी क्या राइट्स हैं, जिससे कि वो अपने कार्य को खुद कर सकें, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। एडवोकेटिंग फॉर अ होलिस्टिक राइट बेस्ड अप्रोच बेस्ड ऑन इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, इसमें क्या होता है जो डिसेबल बच्चे होते हैं उन्हें अपने हक के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि उस चीज के बारे में लड़ाई कर सके, अपना जस्टिस कर सके और उसे समाज में स्थापित कर सके। कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, सोशल पार्टिसिपेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट, इसमें क्या होता है जो कम्युनिटीज होती है, सोशल समाज होता है और स्टेक होल्डर्स होते हैं, सबको मिलकर रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। बिल्डिंग द कैपेसिटीज ऑफ लोकल स्टेक होल्डर्स, इसमें क्या वर्क ऑन प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड प्रोफेशनल सपोर्ट सुपरविजन फॉर पार्टनर लोकल अथॉरिटीज, इसमें क्या है जो भी टेक्निकल के वर्क में काम कर रहे होते हैं और जो स्पेशल नीड्स वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए और इन्हें एजुकेशन की लाइन में सपोर्ट करना चाहिए, और या फिर कोई भी प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं उसमें भी उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, जिससे कि वो भी आगे निकल सके और अपने आपको इंडिपेंडेंट कर सकें। नेटवर्किंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर टू सपोर्ट एंड लॉबी फॉर इनकल्सन, इसमें क्या होना चाहिए जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इस तरीके की एजुकेशन प्राप्त करवाई है, जिससे कि जो सभी बच्चे हैं एक दूसरे को हेल्प कर सकें, जिससे वो सभी पढ़ाई प्राप्त कर सकें और उन्हें सपोर्ट मिल सके। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल administrative and technical support for community center to provide adequate education and training, इसमें क्या हो सकते हैं जो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उन्होंने इस तरीके का प्रावधान किया है, जिससे कि जो बच्चे होते हैं जिन्हें स्पेशल नीड्स की जरूरत होती है उनको प्रोवाइड करना, फाइनेंशियली जो भी दिक्कत हो वो प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें कोई टेक्निकल सपोर्ट चाहिए तो वो सारी चीज देनी चाहिए, जिससे कि वो अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकें और ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकें। सर्विस ऑफ ऑल पीपल विद डिसेबिलिटी, जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं उन्हें सारी अपॉर्चुनिटीज देनी चाहिए जिससे कि वो अपने एजुकेशन को पूरा कर सकें।
एजुकेशन एज अ टूल फॉर इनकल्सन एंड सस्टेनेबल लोकल डेवलपमेंट। इसमें क्या कम्युनिटी सेंटर वर्क इन फेवर ऑफ प्रोमोटिंग इनकल्सन एजुकेशन एंड एनहेंस पीपल अवेयरनेस टूवर्ड्स देयर राइट्स। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटीज होती है जो कि काम कर रही होती है, वो लोगों को इनकल्सिव एजुकेशन के बारे में जागरूक करना चाहिए, जिससे कि लोग जागरूक होंगे तो वो अपने हक के बारे में समझेंगे और अपने लिए लड़ाई करेंगे और उस चीज का अपना हक अपने राइट्स को प्राप्त कर सकेंगे। supports the idea of education as a tool for social empowerment and inclusion। हमें सपोर्ट करना चाहिए कि अलग अलग आइडियाज अपनाना चाहिए जिससे कि जो लोग होते हैं वो जागरूक हों और अपने एजुकेशन को प्राप्त कर सकें। ऑफर एजुकेशनल सर्विस टू पीपल हु आर अनेबल टू अटेंड मेन स्ट्रीम फॉर्मल एजुकेशन। इसमें क्या होता है, जो एजुकेशन सर्विस के तरीके से हम लोगों के अंदर जो समझते नहीं है चीज़ों को, इस चीज़ को मानते नहीं है, जो इस चीज़ को कुछ समझते नहीं है, उसे हमें एजुकेशन सर्विसेज एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, उन्हें इसकी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को जितना जागरूक कर सकें कि वो अपने पढ़ाई प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर सकें, ना कि अपने आप को ऐसे ही डिसेबल मान के छोड़ दें। आउटकम्स ऑफ हैविंग कम्युनिटी सेंटर्स, कौन कौन से आउटकम्स हैं? प्रमोटिंग एक्सेस टू सर्विसेज हेल्थ एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। हमें प्रमोट करना चाहिए लोगों को जिससे वो अपने हेल्थ के बारे में, अपने एजुकेशन के बारे में समझ सकें, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या फिर नॉर्मल बच्चे हो। रेजिंग अवेयरनेस टुवर्ड्स द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने उनके राइट्स के बारे में समझाना चाहिए, जिससे कि जो डिसेबल पर्सन है वो भी अपने राइट्स को समझ सकें। पार्टिसिपेशन इन कल्चरल कम्युनिटीज एक्टिविटीज पेडालॉजिकल एंड रिक्रिएशन। हमें जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें अब इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि वो अलग अलग चीज़ों में पार्टिसिपेट कर सकें और कुछ नई नई चीज़ें सीख सकें। इनहेंसिंग द कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेंट टू एडवोकेट द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। हमें जो बच्चे होते हैं उन्हें पार्टिसिपेट करवाना चाहिए कि वो अलग अलग चीज़ों को समझ सकें, चाहे वो डिसेबल पर्सन हो या अनदर पर्सन हो, और अपने हाई राइट्स को समझ सकें। The community center has functioned as a hub or focal point for community engagement in relation to the rights of person with disabilities। इसमें क्या होता है, जो कम्युनिटीज होती है अलग अलग तरीके का फंक्शन करना चाहिए, जिससे कि जो कम्युनिटीज के लोग होते हैं वो जागरूक हो सकें और जो डिसेबल पर्सन होते हैं उन्हें उसके हक के बारे में, राइट्स के बारे में बता सकें। इनहेंस कम्युनिटी बेस्ड इनकल्सन डेवलपमेंट। जो कम्युनिटीज होते हैं उन्हें इनके बारे में बताना चाहिए, जिससे कि वो एक दूसरे को डेवलप कर सकें और जागरूक हो। क्लासरूम एडेप्टेशन। जो क्लासरूम होना चाहिए वो कैसे होना चाहिए, क्लासरूम का जो साइज होना चाहिए इंक्रीज होना चाहिए। टीचिंग एड्स अलग अलग होना चाहिए, जिससे कि डिसेबल बच्चों को आराम से समझाया जा सके। अरेंजमेंट ऑफ लाइट्स। जो लाइट्स होती है उसकी भी अच्छे से अरेंजमेंट होनी चाहिए, जिससे कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। अटेंशन टू फिजिकली नीड्स। जिन बच्चों को फिजिकल नीड्स की जरूरत होती है उन्हें बहुत ही ज़्यादा अटेंशन देना चाहिए, जिससे कि उनको नॉलेज एजुकेशन प्राप्त करने में कोई दिक्कत ना हो। सीटिंग अरेंजमेंट। अच्छे तरीके से सीटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए, जिससे कि डिसेबल पर्सन को जाने आने में कोई तकलीफ ना हो। स्टूडेंट टीचर रेशियो। जो टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो वो भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि 100-150 बच्चे दे दिया वहाँ पे टीचर एक ही हो, ऐसा भी ना हो। पोजीशन ऑफ द टीचर इन क्लास। और जो टीचर की जो पोजीशन होती है क्लास में वो भी अच्छी हो। नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इनकल्सिव एजुकेशन। नीड्स और इम्पोर्टेंस क्या होते हैं? सेल्फ रेलिएंट होना चाहिए फॉर सोशल इक्वालिटी। समाज में उन्हें इक्वालिटी मिले। फॉर द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूजेस करें। टू फिलफिल द कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पॉन्सिबिलिटी। संविधान में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है डिसेबल पर्सन को वो भी पूरी करवाई जाए। टू इनेबल चिल्ड्रन टू स्टे विद देयर फैमिली। जो इनेबल बच्चे हैं जिन्हें की जो डिसेबल पर्सन है उन्हें भी फैमिली के साथ रहने का हक दिया जा सके, जिससे कि फैमिली अपने बच्चों को नॉलेज प्राप्त करवा सके। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हेल्थी सिटीजनशिप। जो डिसेबल पर्सन है उन्हें भी हेल्थ के बारे में एजुकेशन प्राप्त करवाई जाए, जिससे कि वो अपने को डेवलप कर सके। फॉर अचीविंग द यूनिवर्सलाइजेशन। वो अचीव कर सके यूनिवर्सलाइजेशन में अपने आप को। डेवलपमेंट फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों के बीच में ये ना कि जो डिसेबल पर्सन है उसके बीच में कोई रिस्पेक्ट ही ना, बल्कि जो लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट देनी चाहिए। जो भी डिसेबल स्पेशल नीड्स के स्टूडेंट्स या पर्सन होते हैं उन्हें। रेजिंग अवेयरनेस द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हमारा समाज है,
समाज है उसमें जो लोग एक दूसरे को जागरूक करना चाहिए जिससे कि वो ये सब चीज़ें समझ सकें। मेकिंग यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्स, जो भी अवेलेबल रिसोर्स हैं वो सारे प्रोवाइड करना चाहिए जिससे कि स्पेशल नीड्स वाले बच्चे आराम से एजुकेशन प्राप्त कर सकें। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे अब डिसेबल पर्सन है उस चीज़ को बाहर कुछ नहीं समझता पर हम उसे एजुकेशन प्राप्त करवाएंगे, उसके राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएंगे तो वो क्या होता है अपनी जो उसकी जो लाइफ होती है उसको समझ पाएंगे और अपनी लाइफ की जो क्वालिटीज़ है उसमें इम्प्रूव कर पाएंगे। हेल्थ वाइज एजुकेशन बहुत ऐसा मीन फॉर एंड रिजल्ट ऑफ, जो हेल्थ और एजुकेशन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, इन दोनों का होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। The importance of community participants as an integral part of creating sustainable disability movement, इसमें क्या होता है सबसे ज़्यादा जरूरी कम्युनिटीज में ये होता है कि वो अपने ये चीज़ को ऊपरी तरफ से ना मान के उसे अपने अंदर लेके आए जिससे कि जो डिसेबल पर्सन है उस चीज़ को उसे समझ सके और उनकी मदद कर सके। द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव लोकल कम्युनिटी सपोर्टिंग द कम्युनिटी सेंटर एंड स्ट्रेस ऑन देयर इम्पोर्टेंस, जो सबसे ज़्यादा जो हमारी कम्युनिटीज़ है सोशल है उन्हें चीज़ों को समझना चाहिए, उन्हें जो डिसेबल बच्चे उन्हें सपोर्ट करना चाहिए जिससे कि जो डिसेबल बच्चे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उस स्ट्रेस को कम से कर सके और जो कम्युनिटीज़ है वो इस चीज़ को स्ट्रेस लेके इस चीज़ को जो हमारे कम्युनिटी से उसे निकालने की कोशिश कर सके। कंक्लूजन क्या है? इन कल्चर एजुकेशन रिस्पॉन्डिंग टू स्पेशल नीड्स विल दस हैव पॉजिटिव रिटर्न्स फॉर ऑल पीपल्स। इसमें क्या अगर हम इनको एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन करवाएंगे बच्चों को तो जो इनके जो स्पेशल नीड्स की ज़रूरत होती है वो भी पूरी हो पाएगी और जिससे कि जो सारे बच्चे एक दूसरे को समझ पाएंगे और उनके अंदर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और चिल्ड्रन एंड यंग पीपल ऑफ द वर्ल्ड विद देयर इंडिविजुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इसमें क्या जितने भी बच्चे होते हैं चाहे बच्चे हो या यंग या यूथ हो उसमें क्या होता है उनकी एक अलग ही स्ट्रेंथ होती है, एक अलग ही उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है विद देयर होप्स एंड एक्सपेक्टेशन एट द राइट एज, और उनके अलग ही होप्स और एक्सपेक्टेशन होते हैं कि वो क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हैं उस चीज़ को होता है और उन्हें अपने हक के बारे में अपने अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि अपने होप्स और एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके। It is not our education system that have a right to a certain types of children. ये जरूरी नहीं है कि हमारे एजुकेशन से ही प्राप्त हो गई, हमारे राइट्स भी हैं जिससे कि हमें राइट मिलता है जैसे हम अपने एजुकेशन और प्राप्त कर सके, हमें फ्रीडम दी गई। Therefore, it is the school system of a country that must have adjusted to meet the needs of all its children. इसमें क्या होता है हमें जो डिसेबल पर्सन होता है उसे एडजस्ट करना चाहिए, उसे समझना चाहिए जिससे कि हम उसकी ज़रूरतों को पूरा कर सकें और उन्हें हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज देके अपने समाज में इक्वल स्थान प्राप्त करवा सकें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर